बस हमें लगता है कि ये चीज़ जो है ना हमारे साथ हुई है। देखो ये चीज़ सबके साथ होनी ही होनी है। तो बस हमें ना अपने आप को ये समझाना होता है कि मुझे इस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील करना है। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेमोरीज अगर आपके माइंड में पड़ी हैं तो पड़ी रहें। देखो हमें पास में जाना होता है उन सब चीज़ से सीखने के लिए, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ और उसमें आपकी गलती इन्वॉल्व थी, तो आपको चाहिए कि आप उससे सीखो किसी की याद को कैसे भुलाएं। और दूसरी बात तो ये है कि किसी की याद को भुलाना इतना मुश्किल काम क्यों होता है। बिकॉज क्या होता है, जब आप लोग किसी के साथ अटैच होते हो ना और एकदम से वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, तो वो चीज़ जो होती है ना आपके अंदर जो है ना बहुत बड़े किस्म का घाव देती है। बिकॉज क्या होता है, इंसान जो होता है ना हमेशा अपनी यादों में घूम रहता है। आप खुद से एक सवाल पूछो ना, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बार बार याद आती होंगी। आपके साथ पुराने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आपको हमेशा याद रह गए होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इंसान ना हमेशा अपनी यादों में खोया रहता है। और कुछ ऐसी यादें होती है जिसकी वजह से ना आप कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। आपकी लाइफ जो है ना वहीं पे रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो इस याद से निकलना ही बहुत मुश्किल काम है। और आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, तो इस चीज़ को भुलाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है किसी के ऊपर, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद जो है ना उसको धोखा मिलता है, या वटेवर आपकी लाइफ से कोई भी इंसान चला जाता है, तो इन सब मेमोरीज को भुलाना बहुत मुश्किल काम बन जाता है किसी भी इंसान के लिए। और अगर किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, और ऐसे इंसान के लिए तो किसी भी याद को भुलाना और भी मुश्किल काम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, इंसान के ना माइंड में एक लूप बनता है। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे होते। देखो अपने आप को ना एक चीज़ समझाओ। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब देखो हम अपनी तरफ से तो पूरा दे सकते हैं ना, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे साथ क्या करता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप किसी की गारंटी तो ले नहीं सकते, इस दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी तो है नहीं। तो हमें ना बस अपने आप को ये चीज़ समझानी होती है। बहुत सारी चीज़ें तो इस दुनिया में ऐसी है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। देखो इंसान अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी और का बिहेवियर तो कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। तो आखिर यादों को किस तरीके से भुलाए। देखो ज़रूरी नहीं होता कि आप ना अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करो, जी मुझे इस चीज़ को भुलाना ही भुलाना है। देखो क्या होता है, हमें ना अपनी बुरी मेमोरी से सीखना होता है। इंसान की जो अपनी मेमोरी है ना, वही इंसान सारी ज़िंदगी के लिए रिटेन नहीं रख सकता। बिकॉज सारी चीज़ें तो आपके माइंड में है ना। देखो कोई भी इंसान अपनी कहानी बना लेता है, वो तो उसके माइंड में ही होती है। वो आप जो है ना कुछ भी फैसिनेट कर सकते हो, कुछ भी फैंटेसी पाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल क्या किया जाए, एक ही बात किसी को बताई जाए ना, तो हर इंसान जो है ना उसको ना अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। देखो बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में बैड मेमोरीज होती हैं। बट हमें ये सीखना होता है कि हमें इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील करना है। देखो कोई भी चीज़ आप ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें चीज़ों के साथ किस तरीके से डील करना है। तो यही कर सकते हो आप, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ना ही आप किसी को रोक सकते हो, जी मेरी ज़िंदगी से मत जाओ। जाने वाला तो चला ही जाएगा ना। अगर किसी को जाना है तो वो चला जाएगा। हम ना अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ना खुद को समझाना होता है, यही आप कर सकते हो। तो खुद को समझाओ, देखो मुझे किसी भी चीज़ को भुलाना नहीं है, मुझे बस इन सब चीज़ों से सीखना है। देखो मेमोरीज पड़ी हैं तो पड़ी रहे ना, इसमें क्या आपका जा रहा है। क्या होता है, हम ना जिंदगी में रुक जाते हैं, इस वजह से जो हमारी पुरानी यादें होती है ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। देखो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लो। अगर आप लाइफ में नई नई चीज़ें करोगे ना और आपका एक फ्लो मेंटेन रहेगा, तो आपको ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस वही चीज़ें सोचते रहते हैं, बस उसी लूप में जो है ना जाके फंस जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें ना फंसना नहीं होता, हमें चीज़ों से निकलना आना चाहिए। हमें अपने आप को बार बार ये समझाना चाहिए, देखो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। बहुत सारे लोग निकल आते हैं ना अपनी ज़िंदगी में और कुछ अचीव कर जाते हैं। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में आया है ना तो उसको ये सब चीज़ें फेस करनी ही करनी पड़ेंगी। बस हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी फैंटेसी में जीते हैं कि जी मैं तो कोई अनोखा इंसान हूँ,
बस हमें लगता है कि ये चीज़ जो है ना हमारे साथ हुई है, देखो ये चीज़ सबके साथ होनी ही होनी है। तो बस हमें ना अपने आप को ये समझाना होता है कि मुझे इस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील करना है। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेमोरीज अगर आपके माइंड में पड़ी हैं तो पड़ी रहें। देखो हमें पास्ट में जाना होता है उन सब चीज़ों से सीखने के लिए, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ और उसमें आपकी गलती इन्वॉल्व थी, तो आपको चाहिए कि आप उससे सीखो। आज के बाद ज़िंदगी में जल्दबाजी ना करो, किसी के ऊपर आंख बंद करके एतबार ना करो। बस हमें ना अपने आप को ये चीज़ समझानी होती है, और हमें लाइफ में कभी भी रुकना नहीं होता। अगर आप रुक गए तो क्या होगा, आप ना फंस जाओगे, आप उन्हीं मेमोरीज में ना इंटेंगल्ड हो जाओगे। हमें ना फंसना नहीं होता, हमें निकलना होता है। अपने आप को समझाओ और कोई ना ऐसा काम ढूंढो जिसमें आप ना मैक्सिमम टाइम अपना लगाओ, ताकि जो है ना आप ज़्यादातर बिजी रह सको। और इस वजह से क्या होगा, आपको ना वो मेमोरी ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। बिकॉज क्या होता है, ये मेमोरीज हमें उस वक्त भी ज़्यादा तंग करती है जब हम लोग ना फारिग होते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते। तो हमें ना किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखना होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें ना मेमोरीज इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती। और कुछ लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम स्वेयर किस्म की होती है, तो उनको चाहिए कि वो मेडिकल हेल्प लें, वो किसी के पास जाएं। अगर उनका प्रॉब्लम इस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उनको चाहिए कि वो मेडिकल हेल्प ले। बहुत बार ना आपकी ना लाइफ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको आप ना रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो आप ना इस सिचुएशन में क्या करो, मेडिकल हेल्प लो अगर आपकी प्रॉब्लम ना स्वेयर किस्म की है। वरना ये जो नॉर्मल किस्म की प्रॉब्लम होती है, खुद को समझाना होता है, ये आप इजीली कर सकते हो और कोई भी इंसान अपने आप को समझा सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। देखो हर इंसान को ना लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं और हमें निकलना आना भी चाहिए। हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ से सुख लिया होता है ना, तो वो चीज़ आपको दुख भी देती है। तो हमें ना हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू।